वेलकम इन ऑकल्ट ओशन। स्वागत है आप सभी का। और पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि आप लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, बट इसी ऑकल्ट डॉट ओशन के नाम से ही सिंपली आप इंस्टाग्राम में ऑकल्ट ओशन डालेंगे तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है और उससे आप जुड़े तो भविष्य में उस पर ज़्यादा ही और भी एक्टिविटी मिलेगी और शायद आपको जुड़कर अच्छा भी लगेगा, बहुत कुछ आगे पता चलेगा। मैं फिर से एक और बात कह देता हूँ, मैं बहुत सीरियस और पेड रीडिंग ही करता हूँ ज़्यादातर, और ये जनरल रीडिंग तो बस एक जुड़ने का माध्यम है आप लोगों से। तो टाइम टू टाइम कभी कभी बीच में मैं आ जाता हूँ जनरल रीडिंग लेकर के, क्योंकि जनरल रीडिंग में बहुत सारा एनर्जी का हौच पौच होता है, मिक्सअप होता है, और उस मिक्सअप के कारण ना किसी एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा जा सकता। ओके, तो ऐसे टैरो रीडर से बचें जो केवल व्यूज के लिए जनरल रीडिंग का एक बॉम्बार्डिंग करके रख दिया लोगों ने, और आप लोग उसी को केवल देख करके अपना 2 साल 1 साल बर्बाद करते रहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। और किसी भी व्यक्ति के बारे में, जैसे अपनी प्रेमिका के बारे में, अपने प्रेमी के बारे में जनरल रीडिंग देखकर अवधारणा आप बना लेते हैं। हो सकता है कि बात उतनी सीरियस ना हो, मैं नहीं कह रहा कि जनरल रीडिंग में वो मैच नहीं कर सकता, लेकिन उतनी सीरियस ना हो जितनी सीरियस वो जनरल रीडिंग में दिखती हो, या उतनी बात नॉर्मल भी ना हो जितनी नॉर्मल जनरल रीडिंग में दिख रही हो, क्योंकि हर टैरो रीडर अपने हिसाब से उसका कंक्लूजन निकालता है। ओके, और जब जनरल में ये बात आती है तो फिर तो कुछ भी निकल सकता है, उसका तो कोई सिर पैर नहीं है। ओके, ठीक है। तो इतना सत्य बोलना बड़ा मुश्किल बात है, लेकिन मैं एक शॉर्ट चीज़ें ही देखूंगा यहाँ पर। पहले तो मैं ये कह दूं कि ये रीडिंग वैसे लोगों के लिए है जिनका, ये वैसे मैं 2-3 टाइप के इसमें डाल दूंगा। जैसे ऐसा कि जैसे कोई क्रश सिचुएशन में कोई किसी से प्रेम करता है तो उसके लिए क्या है, किसी का नो कांटेक्ट है तो वहाँ सिचुएशन कैसा है, और किसी का 2 लोग प्रेम में हैं तो उसका और उसके पार्टनर की ओर से कैसा सिचुएशन है। ठीक है, तो ये 3 टाइप की मैं यहाँ पर बातें करूँगा, और तीनों टाइप में ये ध्यान रहे कि मैं बहुत कोई गहरी बातें नहीं बताने वाला, क्योंकि जनरल है तो मैं जनरल जैसी बातें करूँगा। हाँ, मेरा रीडिंग का स्टाइल पसंद आता है तो उस स्टाइल को आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं फॉलो करते हुए। आप पेड रीडिंग ले सकते हैं उस स्टाइल को देख करके कि हाँ, इनका जो रीडिंग करने का स्टाइल है वो मुझे पसंद आया, इनका ज्ञान मुझे पसंद आया, तो मैं इस व्यक्ति के पास में रीडिंग लेने जाऊंगा या जाऊंगी। ठीक है, तो इतना मुझे डिस्क्लेमर देना ज़रूरी था। चलो देखते हैं कि कैसे तो क्या है। हाँ, अगर आपको किसी पर क्रश है तो पहली बात यह है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जिससे कि ये व्यक्ति
बहुत कुछ चाहता है, या तो ये एक साथ बहुत कुछ चाहता है, या तो ये कोई ऐसा रास्ता चाहता है जिससे कि बहुत सॉफ्ट ढंग से सारा काम हो जाए। जस्ट लाइक कि मतलब अगर इसको आपको पाना भी है तो इसको ये भी समस्या है कि ये इंसान शायद आपसे कुछ बचाना भी चाहता है, या तो जीवन में इसका कोई ऐसा सिचुएशन है या कुछ भी है, तो जिस पर भी आपका क्रश है वो इंसान हो सकता है ये भी है कि छिप छिप के आपको मांगता भी हो प्रार्थनाओं में, लेकिन वो आपसे एक डिफेंसिव टाइप का भी बना कर रखता हो। ठीक है, ये भी है कि उसको इच्छा बहुत है अंदर अंदर, और वो आपसे ना बताता हो तो ये इच्छा ही उसके लिए बहुत बड़ा बोझ बन रही हो। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। बाकी वो आपको यहाँ पर सिचुएशन इतना सीधा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ और आगे बोलूँ मुश्किल है मेरे लिए। तो मेरे हिसाब से जिसकी भी ऐसी इतना इतना हौच-पौच टाइप का सिचुएशन है, इतना जटिल सिचुएशन है, तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग लेने की आवश्यकता है। क्योंकि हो सकता है कि जिस पर आप क्रश रख रहे हैं वो व्यक्ति का पीछे और भी कुछ चीज़ें हो, और मुझे तो ये भी लग रहा है कि वो उसका ध्यान किसी और पर भी है। ठीक है, तो इसीलिए मैं पहले ही आपका उम्मीद नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए आप पर्सनल रीडिंग लें। ओके, अब जिन लोगों का नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट बहुत ज़्यादा है, उन लोगों के सिचुएशन में वर्तमान में क्या चीज़ें। हाँ, तो दिखता यही है कि अगर जिनका लेस कांटेक्ट या नो कांटेक्ट टाइप का सिचुएशन है, इसमें आपका पार्टनर थोड़ा ना तो कंफ्यूज इंसान है, और कंफ्यूज भी है, थोड़ा थोड़ा स्वार्थी भी है, और थोड़ा थोड़ा ऐसा इंसान भी है ना कि कोई प्रकार का मुसीबत में फंसना नहीं चाहता। ओके, आपको आपके साथ कांटेक्ट रखना भी चाहता है या चाहती है, लेकिन ये इंसान आपसे आपसे थोड़ा सा दूरी भी, जस्ट लाइक कि एक प्रकार की ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इस इंसान पर खुलकर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये स्टक टाइप का सिचुएशन में आपको रख सकता है। जस्ट लाइक कि आपकी तरफ आने की भी इच्छा है, लेकिन खुल करके नहीं। ओके, दिल में आप हो भी, लेकिन छिपा भी रहा, कुछ और भी है, कुछ और भी है। या तो ये लगता है कि अब ये चीज़ काम नहीं करेगा, अब ये रिश्ता काम नहीं कर सकता,
क्योंकि इस व्यक्ति का खुद का भी कुछ एडिक्शन भी हो सकता है, जिसमें कि ये इंसान किसी चीज़ को ज़्यादा दिन मेंटेन करके नहीं रख सकता या रख सकती। किसी भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता एक एक इंडिविजुअल तरीके से कि ऐसा है ऐसा है। क्वीन ऑफ देखो, इस व्यक्ति के अंदर अपने दिल को कम और दिमाग को प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहा है, सोच समझ के शायद एक अच्छा एक और भी बात है, इसने कुछ गलती कर दिया है इस रिश्ते में, ठीक है, आपसे दूरी बना दी, लेकिन हो सकता है कि इसने अपने स्वार्थ के लिए ये काम किया हो, इसने कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन के लिए, लेकिन अब ये इसको मान लो कि याद आ रही है, तो ये जबरदस्ती उस चीज़ों को शायद वो ये अपने से ये कराना चाह रहा है वो कि नहीं, ये जो किया इसने वो इसका डिसीजन सही था, लेकिन अंदर अंदर ये फ्रस्ट्रेट भी है और अभी भी ये भयानक रूप से कंफ्यूज है। और ये मुझे तो लगता है कि ऑप्शंस जैसा आपको आपके साथ ने इसने किया है, ऑप्शन जैसा। कुछ अच्छी एनर्जी नहीं है। फाइव ऑफ कप्स। यस, इसने रिश्ते को पूरी तरह से बर्बाद किया है, जस्ट लाइक ऑप्शन जैसा ट्रीट करके अपने स्वार्थ के लिए। हो सकता है इसमें, और ये चांसेस तो बहुत हैं कि इसमें थर्ड पार्टी और फोर्थ पार्टी टाइप का भी वो चीज़ें हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली उसको देखो, इमोशंस किसी के लिए होना और खुद के लिए इमोशन होने में बहुत अंतर है। हाँ, अब कोई रीडर है क्या, क्वीन ऑफ कप्स आ गई, अभी देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स है क्या आपके लिए एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स है, ये सब ऐसे, ये कोई टैरो रीडिंग नहीं होता, ठीक है। जब इतना आसान होता रीडिंग अगर करना, तब तो वो क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को कोई भी देख सकता है। ध्यान से समझना कि क्वीन ऑफ कप्स आ जाने से ही ये बात पता चल जाए, तो ये तो काम आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। फिर उसके लिए इतना प्रैक्टिस, इवन मैं कह रहा हूँ कि जो मैं आज टैरो रीडिंग कर रहा हूँ, हो सकता है 10 साल बाद मैं इससे बहुत, जस्ट लाइक वो होता है ना कि डॉक्टर अगर वो है पढ़ करके तो उतना ही वो आता है, लेकिन वो प्रैक्टिस अगर 20 साल कर ले, 30 साल कर ले, तो फिर उसका एक अलग अनुभव हो जाता है, ठीक है। तो पहले तो एक ये बात है कि ये सब विद्या मैथमेटिक्स नहीं है कि आप केवल रट करके काम कर लें। इसको एक बात तो समझ में आ रही है कि जैसे इसने सब कुछ खत्म कर दिया है अपनी नादानियों की वजह से या अपने लालच, अपने स्वार्थ की वजह से, ठीक है। और आपको रास्ता भी नहीं बचा है कि ये आपके पास मुंह दिखाने के लिए आए, ठीक है। यहाँ पर तो पूरा स्वार्थ नजर आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स। ये इंसान कभी अपनी ओर से आपको कुछ खुलकर बताता भी नहीं होगा या बताती भी नहीं होगी, जस्ट लाइक बीच में फंसा कर रखने जैसा। आपसे बात भी करेंगे लेकिन आई लव यू भी नहीं बोलेंगे, ऐसा वाला। अपनी मनमानी अपने ढंग से और अपने फायदे के लिए, जस्ट लाइक एक मटेरियलिज्म की एनर्जी बहुत है, जैसे समझो कि ऐसा। प्यार जाए तो जाए पर कामयाबी ना जाए, प्यार जाए तो जाए पर पैसा ना जाए, प्यार जाए तो जाए पर कंफर्ट ना जाए, ठीक है। कुछ ऐसी वाली बात है। फाइनली का आउटकम।
ऐसा लोग हमेशा 10 चीज़ों को संभालेगा, 10 चीज़ों को जीवन में इसका इनबैलेंस क्रिएट बना रहेगा। और इस व्यक्ति को शायद फिर भी ये समझ नहीं होगा कि जो सच्चा प्यार करता है, जो सच्चा प्यार दे रहा है, उसकी ओर स्टैंड लेना है। लेकिन वो उन्हीं चीज़ों को बटोरने के चक्कर में लगा रहेगा जिस चीज़ें इसके जीवन में बोझ क्रिएट करती हैं। ठीक है, और इसको प्यार की ना सही मायने में सच्चे प्यार की समझ है ही नहीं। ओके, इसको समाज में अपने आप को ज़्यादातर कैसे प्रेजेंट किया जाए, इसके लिए इसने बंधुआ मजदूरी की तरह काम किया होगा। चाहे नो डाउट ये फीमेल है या मेल है, मतलब इससे नहीं है। आप इस चक्कर में मत रहना कि फीमेल है तो क्वीन ऑफ कप्स। चलो, बात ख़त्म होती है यहीं पर। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ऐसा ना हो कि मैं तो बस वही है, उधर रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा है, मैं इधर रीडिंग करता हूँ पूरा। और फिर कभी कभी यही होता है कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया मैंने, कैमरा सेट करके छोड़ दिया और फिर बाद में देख रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं, तो मैं उस दिन रीडिंग अपलोड भी नहीं करता। कई बार हुआ है ऐसा। हाँ, तो फिर देखते हैं कि आज जिन लोगों का रिश्ता चल रहा है, जिन लोगों का रिश्ता बना है, प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपके प्रति क्या है। ये कोई लंबी बात नहीं होगी, बस मैं ऐसे ही देख ले रहा हूँ। मैं इस मामले में 4 कार्ड निकालूंगा। अपना अपना कार्ड अपने अपने इंट्यूशन से चुन लेना, जिससे कि ये बात आपको मैसेज खुद मिल जाए। क्योंकि यहाँ कम से कम ये तो हो जाएगा ना कि कुछ लोगों ने खुद से वो कार्ड चुना है। तो चलिए, आप लोगों ने अपना पॉज करके कार्ड चुन लीजिए। पहले कार्ड आप चुन लीजिए। ये 4 कार्ड है, नंबर 1, 2, 3 और 4। कौन सा कार्ड आपको लेना है आप ले लो, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि जिनसे भी आपका प्रेम का रिश्ता चल रहा है, जिनमें आप हो, इन्वॉल्व हो उसमें, तो आपकी प्रेमिका या आपका जो प्रेमी है, उनकी एनर्जी आपके प्रति कैसी है, भाव कैसा है उनके मन का। ठीक है, कार्ड नंबर 1 को मैं रिवील कर रहा हूँ। कार्ड नंबर 1, देखो, आपकी प्रेमिका थोड़ी साइलेंट नेचर की व्यक्ति है। जितना ज़रूरत होता होगा उतना ही आपको इन्फॉर्मेशन देती होगी, बहुत ज़्यादा खोल कर नहीं बताएगी। अगर इसका कुछ पास्ट होगा तो वो भी आपसे छिपा कर रखेगी। जस्ट लाइक इसके इमोशंस पर बहुत अपने कंट्रोल होंगे। अच्छे बुरे सब चीज़ की समझ है, लेकिन हो सकता है कि सामने से ऐसे दिखाएगी कि बहुत नादान भी है। लेकिन इसको गलती से भी ऐसे मत समझना। अगर आपका नया नया रिश्ता है तो थोड़ा सावधानी बरतना। इस व्यक्ति की एनर्जी आपके प्रति जस्ट लाइक इसकी खुद की एनर्जी इसमें बहुत हाई है, बहुत बैलेंस्ड है। इसको इमोशनल नहीं किया जा सकता, ये समस्या है। तो अगर ऐसा इंसान छोड़ना चाहेगा या आपको यूज करना चाहेगा तो वो भी कर सकता है। इसे मैं ये नहीं कह रहा। हाँ, दूसरा जिन्होंने चुना है, यहाँ पर भी ऐसा है कि कभी भी आपके जीवन में, आपके प्यार में सिचुएशन बिगड़ सकती है। जस्ट लाइक वो होता है ना, वेंटिलेटर पर लेटा इंसान कभी मर सकता है। दूसरी बात ये भी है कि ये रिश्ता प्रैक्टिकली चल रहा है। तीसरा जिसने चुना है, उनके पर्सन का जो फोकस है वो इस रिश्ते पर मेरे हिसाब से तो मटेरियल चीज़ों पर ज़्यादा है। ओके, वो तो मतलब ज़्यादा आप में इन्वॉल्व नहीं है।
मुझे ये भी लगता है। पहला कार्ड में तो जैसे लगता है कि उसमें कुछ 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। हाँ, अंतिम कार्ड जो है वो तो जैसे लगता है कि जिन्होंने चुना है तो उनके बीच में शायद बहुत जल्दी रिश्ते में कुछ मतलब एक विरोध पैदा हो जाएगा, या तो वो व्यक्ति चाहता ही नहीं है आपको, अंदर ही अंदर एक अंतर्द्वंद है, वो आपका विरोध कर रहा है। शायद आप उसकी ओर बहुत ज़्यादा प्यार लुटा रहे हो, लेकिन अंदर से वो आपका विरोध कर रहा है। जैसे लाइक यहाँ पर तो प्यार ही नहीं है। वो सारे कैसे कैसे लोगों के लगता है ये भी है कि देखो ये साल भी जो है ना तो शनि का ईयर है, इसमें बहुत लोगों के संबंध बाहर आएंगे, बहुत लोगों का वो जो झूठा बिहेवियर है वो सब निकल के आएगा कि अभी तक लोग झूठे रिश्ते में जी रहे थे। लेकिन अभी देखो ये सारा कोई भी पॉजिटिव बहुत तो नहीं कार्ड आया कि आप जिसके साथ प्यार में हैं, जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि पहला वाला तो सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो उसका डसा हुआ तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसने कब डस दिया। वो नागिन है जो कि कभी भी डस सकती है या सकता है, ठीक है। और अंत वाला जिन्होंने चुना है, लगता है कि इस रिश्ते में तूफान आने से कोई रोक नहीं सकता। ओके मुझे मज़ा नहीं आता जब मुझे उल्टी पुल्टी रीडिंग करनी पड़ती है, तो क्या करूं। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से। फिर से कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर जाएं और ऑकल्ट ओशन डालें। ऑकल्ट वैसे तो उस पर जो लिखा होता है ऑकल्ट डॉट ओशन करके ऐसा है, बट ऑकल्ट ओशन डालिएगा आ जाएगा। अलग अलग लिखना, थोड़ा गैप करके ऑकल्ट और स्पेस दे करके फिर ओशन, तो आ जाएगा वो, ठीक है। वैसे भी मेरा सेटअप वाला उसमें वीडियो होगा तो पता चल ही जाएगा कि वही है, और इस नाम से शायद एक ही है। और नहीं अगर किन लोगों को मिलेगा तो कमेंट करना, मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर जाएं, बाकी रीडिंग जिनको लेनी है वो इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में तो व्हाट्सएप का नंबर दिया ही रहता है। बहुत समस्या है, समस्या इस दैट की। और हाँ, जिनको ब्रेसलेट्स के बारे में, जिनको स्टोन्स के बारे में कुछ जानकारी ले ली हो, उन उससे रिलेटेड कुछ समझना चाहते हैं कि आप कौन सा पहने, क्या करें नहीं करें, उसके लिए भी आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं। और यहीं पर समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। सभी को शुभ रात्रि।